तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि भैया जी मानचित्र पर एक वीडियो लेकर के आइए, मानचित्र पर एक वीडियो लेकर के आइए और उसमें मानचित्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं एक ही वीडियो में कवर करा दीजिए। प्यारे साथी आप कमेंट करो, आपके हितेश भैया आपके लिए वीडियो ना लेकर के, ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए आज के इस क्लास के अंदर आपके हितेश भैया आपको मानचित्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं कि भाई मानचित्र में हमको क्वेश्चंस किस तरीके से भरना है भैया जी पेपर में, ठीक है, और हमारे जो सभी राज्य होते हैं भैया जी उनको मैं कैसे याद करूं, ठीक है, कोई ट्रिक है क्या तैयार करने की, तो वो कंप्लीट जानकारी आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देने वाला हूँ प्यारे साथी कि जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके जरिए मैं आपको भर के बताऊंगा कि आपको मानचित्र पेपर में कैसे भर के आना है। ठीक है, यहाँ देखो भारत के मानचित्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग आपके हर साल प्रीवियस ईयर में आए हैं और देखना 2026 में या तो किसी भी ईयर के पेपर में ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, खासकर 2026 में। ठीक है, तो इस क्लास को अगर प्यारे साथी आपने स्टार्टिंग से लगाकर एकदम कंप्लीट देख लिया तो मानचित्र कैसे भरना है भाई, मानचित्र में पूरे मार्क्स भैया जी कैसे मिलेंगे हमको, तो ये कंप्लीट नॉलेज आपको हितेश भैया F24 क्लासेस वाले आज आपको देने वाले हैं। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना प्यारे साथी। अगर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर लाना चाहते हो तो आपके लिए सरप्राइज है, उस सरप्राइज को देख लेना। 18 फरवरी से पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। आप अगर कम नंबर लाने वाले होगे तो आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपर देखा और बताए गए सरप्राइज को अगर आपने फॉलो किया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए सरप्राइज क्या है। ठीक है, तो यार सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी स्टूडेंट है जिसने अभी तक मानचित्र भरना भी नहीं सीखा है तो सबसे पहले उसको सीखना होगा सभी के सभी राज्य। उसको क्या सीखना होगा भाई, सभी राज्य सीखने होंगे कि भाई जो हमारे 28 राज्य होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, कोलकाता, तो इनको आपको भारत के मानचित्र पर भरना सीखना होगा कि भारत में ये सभी राज्य कहाँ कहाँ पर होते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, जैसे ये आपका लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो ये सारे राज्य अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इन राज्यों को याद करना चाहते हो कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है भैया, बिहार कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है, तो इसका भी मैं आपको अभी तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस तरीके से भारत के मानचित्र को अपने पेपर में भर के आना है प्यारे साथी, जिस तरीके से यहाँ पर आपको दे रखा है। और हमारे पास ये एक फ्रेश मानचित्र है जिसमें मैं आपको अभी भर के बताऊँगा बाकायदा, और सेम टू सेम ऐसे ही आपको भर के आना है ना। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि भाई आपको जो मानचित्र आपको मिलेगा पेपर में उसमें आपको कौन सा राज्य कहाँ पर होगा, सबसे पहले मैं आपको वह बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा राज्य भैया कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले आप हमें वह बता दीजिए। तो 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा राज्य कहाँ पर होता है। ठीक है, सबसे पहले एकदम स्टार्ट से शुरुआत करेंगे। टोटल 4 भागों में मैं आपको बताऊंगा। एकदम स्टार्टिंग पॉइंट, इधर हमारा लेफ्ट साइड पार्ट मतलब लेफ्ट वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट और ये हमारा नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ऊपर वाले पार्ट की बात करता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एकदम स्टार्टिंग में आपको जे दिख रहा होगा। ठीक है, इस जे से मतलब होता है जम्मू कश्मीर, जे से मतलब होता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके जस्ट राइट साइड यानी दाएं साइड आपको यल दिख रहा होगा, तो यल से मतलब है लद्दाख। तो स्टार्टिंग में हमारा जम्मू कश्मीर होता है और यहाँ राइट साइड इसके लद्दाख होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर P और HI दिख रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा पंजाब हो जाता है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाता है। पंजाब के नीचे आओगे तो हरियाणा, आपको एच से हरियाणा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश के नीचे तो आपको यू दिख रहा है, तो यू से हमारा उत्तराखंड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको ट्रिक से कैसे याद करोगे। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य, कोलकाता राज्य आप ट्रिक से कैसे याद करोगे, अभी मैं आपको वह भी बताऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं अगर आपने स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक वीडियो को देख लिया तो मानचित्र से संबंधित कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाएगा। एकदम धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, तभी जाकर के आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बस वीडियो को आप प्रॉपर देख लेना। ठीक है, इसके बाद प्यारे साथी थोड़ा सा इधर आओ तो ये हमारा राजस्थान होता है जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होता है। इसके अगर आप थोड़ा सा बीच में आओगे तो ये हमारा मध्य प्रदेश होता है। बीच में जस्ट एकदम बीच में हमारा मध्य प्रदेश होता है, मध्य भाग यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊपर जाओगे तो ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग है उत्तर प्रदेश, जिसमें हम लोग रहते हैं। जिस राज्य में हम लोग रहते हुए हमारा
भाग उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के दाईं ओर आओगे प्यारे साथी तो आपको ये दिखेगा बिहार, ये आपको दिख रहा है जो ना ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये आपका बिहार है, जस्ट इसके राइट साइड। बिहार के नीचे आओगे तो प्यारे साथी ये आपको झारखंड मिलेगा, झारखंड मिलेगा, ठीक है। अब जब झारखंड से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे प्यारे साथी तो ये आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें इधर उधर दे रखी हैं, थोड़ा सा इसमें मैं समझा चुका हूँ तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा फिर भी। इसके बाद अगर आप प्यारे साथी थोड़ा सा आप इधर आ जाओगे, है ना, राजस्थान के इधर साइड, तो राजस्थान के आपको जस्ट नीचे आपको गुजरात देखने को मिलेगा, ये पूरा आपका गुजरात है। अब जब गुजरात के नीचे आ जाओगे तो आपको नीचे वाला भाग आ जाता है भारत के मानचित्र का। तो गुजरात के नीचे आता है सबसे पहले महाराष्ट्र प्यारे साथी, फिर आता है कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे आ जाता है केरल। जब आप केरल के दाईं ओर जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो तमिलनाडु आपको मिलेगा। जब आप तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे प्यारे साथी तो आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। जब आप आंध्र प्रदेश से ऊपर की ओर जाएंगे तो तेलंगाना देखने को मिलेगा आपको। जब आप तेलंगाना से ऊपर जाएंगे प्यारे साथी तो आपको ओडिशा देखने को मिलेगा, ओडिशा, ठीक है। और उड़ीसा के ऊपर CH यानी हमारा छत्तीसगढ़ होता है। और जब छत्तीसगढ़ से आगे जाओगे तो झारखंड बता दिया है, पश्चिम बंगाल मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर लगभग हमारा एक भाग, दूसरा भाग, और यहाँ पर लगभग 2 भाग, और इधर वाला भाग हमारा समाप्त हो चुका है, और बीच में एक भाग हमारा मध्य वाला भाग, यानी केवल एक ही होता है मध्य में, मध्य प्रदेश, वो भी समाप्त हो चुका है। इसके बाद अगर हमारा यहाँ पर जो इधर साइड वाला छोटा सा भाग बचता है, ये इतना छोटा सा, ये वाला भाग हमारा बचता है, जरा इसमें हमारे कौन कौन से राज्य हैं मैं आपको वह बताता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं इस 1 नंबर पॉइंट से। सबसे पहले 1 नंबर पर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथी आपका दूसरे नंबर पर, ये जो दूसरा नंबर पर आता है आपका नागालैंड, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है आपका मणिपुर प्यारे साथी, तीसरे नंबर पर मणिपुर आता है। चौथे नंबर पर आता है आपका मिजोरम प्यारे साथी, चौथे नंबर पर मिजोरम आता है। इसके बाद जब मिजोरम से ऊपर जाओगे तो आपको इसकी ये देखिए मिजोरम है। अब मिजोरम से ऊपर छोटा सा भाग ये दिख रहा है, ये आपका त्रिपुरा है, ठीक है। जब आप त्रिपुरा से जस्ट ऊपर जाओगे तो ये छोटा सा जो आपको भाग दिखेगा ना, ये आपका मेघालय है। अब मेघालय से बीच में आओगे तो आपको असम दिखेगा, तो ये बीच में होता है, जैसे यहाँ मध्य प्रदेश होता है असम में, जैसे ये मध्य प्रदेश है ना बीच में बड़े से भाग में, वैसे छोटे से भाग में असम आपका बीच में होता है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे इधर वाले भाग होते हैं। तो ऐसे करके अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहते हो तो प्यारे साथी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसके लिए हमने एकदम स्पेशल अलग से वीडियो बनाया है, ताकि वह वीडियो एकदम अलग से हो। और अगर किसी छात्र को भारत के मानचित्र में सभी राज्यों को भरना सीखना है तो वह अलग से एक वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो उसके लिए 15 मिनट की हमने एक स्पेशल आपके लिए वीडियो बना रखी है। अगर आपको उसको देखना है तो उसको आप अगर देख लेते हो एक बार, 15 मिनट के अंदर आप सभी राज्यों को भरना सीख जाओगे। ट्रिक के तहत मैंने उसमें समझाया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो भैया इस कंप्लीट वीडियो को देखना, तभी जाकर के आपको इतना ये वाला वीडियो देखना है। देखो, आपको राज्य याद करने से कोई मतलब नहीं होता है। राज्य अगर आपको याद है तो आपको फायदा होगा, लेकिन राज्य याद कर लोगे तो आगे तक फायदा रहेगा। लेकिन अगर आपको एक एक राज्य भरना सीख लेना है, भरना सीखना है, तो आपके लिए यही वीडियो काफ़ी है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देखना। इसके बाद ये 15 मिनट वाली वीडियो आप बाद में देखना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भैया मानचित्र कैसे भरना है। तो देखो इस तरीके से सबसे पहले भर के आना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऐसे ही आपको अपने भारत के मानचित्र में अपने पेपर में आपको करके आना है, ठीक है। जरा थोड़ी नज़र हम लोग पेपर पर डाल देते हैं। भाई पेपर पर देखो इस तरीके का आपको पेपर मिलेगा, है ना। और पेपर में आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। पेपर में आपको भाई कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। देखो, मानचित्र से संबंधित प्रश्न, 2 प्रश्न संख्या आएंगी 9A और 9B। अगर मैं 9A की बात करता हूं तो भाई 9A देखो, यहां पर जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे भाई। और 5 के 5 क्वेश्चंस देखो इस तरीके से आएंगे, है ना। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हीं को आपको भारत के मानचित्र में भरना होता है। कैसे भरोगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एकदम धीरे धीरे सीखेंगे तब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, इनको भारत के मानचित्र में भरना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक क्वेश्चंस, ठीक है। अब 9A आता है इतिहास पर, ठीक है। और 9B प्रश्न संख्या आती है आपकी भूगोल पर।
ठीक है। तो ये भूगोल के क्वेश्चन है। भूगोल में अपना एक अलग से चिन्ह होता है, जैसे कि आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए और बेंगलुरु का क्षेत्र जो है इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो ये भूगोल के क्वेश्चन है, ये इतिहास के क्वेश्चन है। भूगोल के लिए अपना एक अलग से चिन्ह होता है क्वेश्चन को दर्शाने के लिए, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आपको बताते हैं भाई भारत के मानचित्र पर क्वेश्चन को कैसे दर्शाना होता है। देखो पहला प्रश्न हम लोगों का है, वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो देखो वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, प्यारे साथी, वह स्थान हमारा कौन सा है? वह स्थान है हमारा दांडी। अब बात आती है कि दांडी हमारा पड़ता कहाँ है। आप जब तक नहीं भर पाओगे जब तक आपको राज्य नहीं पता होगा। तो इस स्थान के साथ आपको राज्य भी पता होना चाहिए कि वह स्थान कहाँ पर पड़ता है। तो दांडी हमारा पड़ता है प्यारे साथी गुजरात में। तो अब मुझे गुजरात में जाकर के दांडी भरना है, मुझे गुजरात नहीं भरना है, मुझे दांडी ही भरना है, लेकिन गुजरात में जाकर भरना है। कैसे भरना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं ये भारत का मानचित्र ले लेता हूँ, ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका गुजरात कहाँ पर है। देखो गुजरात आपको ये होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आकार कुछ इस तरीके से डबल आकार है ना, कुछ ये भालू के मुंह जैसा। तो ये भालू के मुंह जैसा जो होता है ये आपका गुजरात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दांडी भर देना है। और कैसे भरोगे जरा मेरी बातों को सुनना, ध्यान से देखना एकदम। आपको नीले पेन से भरना है, ठीक है, नीले पेन से। और जिसको भी पेन लेने हैं मेरी तरीके से अच्छे पेन बोर्ड में पेपर में लिखने के लिए, बोर्ड के पेपर में, तो मैं आपको पेन की जो लिंक है वह मैं आपको लगा दूंगा, आप वहाँ से पेन ले लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्या है भाई? पहला क्वेश्चन का आंसर था दांडी। दांडी, तो आप दांडी इस तरीके से पहला क्वेश्चन का आंसर ऐसे करके रख लेंगे। दांडी ये पहला आंसर है तो इसमें ऐसे कर लोगे, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न था प्यारे साथी, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या था मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा प्रश्न था हमारा कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो वह स्थान हमारा अमृतसर है और अमृतसर हमारा पंजाब में पड़ता है। तो भाई देखो पंजाब हमारा यहाँ ऊपर पड़ता है। ऊपर कहाँ पर पड़ता है तो मैं आपको दिखाता हूं। तो पंजाब हमारा ये देखो है, ठीक है, ये जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग, बस यहीं पर पंजाब हमारा है। तो मतलब ये जो भाग हमारा है ना, ये वाला, यहीं कहीं हमारा पंजाब है। तो मान लो कि यहाँ कहीं पर हमारा पंजाब है, ठीक है। तो दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा पंजाब। ऐसे करके आप यहाँ पर भर देंगे, उत्तर डाल के, उत्तर डाल दोगे और यहाँ पर 2 नंबर डाल दोगे, पंजाब भर दोगे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर आप भर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी तीसरे नंबर क्वेश्चंस की, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ वह हमारा कौन सा यहाँ पर है, कह सकते हो कि कौन सा स्थान है। तो वह हमारा है खेड़ा, और खेड़ा हमारा गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात को भी आपको यहीं पर भरना है, ठीक है। गुजरात जो है आपका यहीं पर आपको तीसरा वाला आंसर भी भर देना है, ठीक है। क्या है भाई? खेड़ा। यहाँ पर आप दांडी नहीं डालोगे, यहाँ पर आप खेड़ा डालोगे। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, अब तीसरा वाला आंसर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी चौथे क्वेश्चंस की, तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया। तो वह हमारा चंपारण है, और चंपारण हमारा प्यारे साथी बिहार में पड़ता है, ठीक है। चंपारण कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो प्यारे साथी अगर मैं बिहार की बात करता हूँ तो यार देखो यहाँ पर ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के जस्ट दाईं ओर हमारा बिहार पड़ता है। जस्ट इसके पश्चिम ये जो भाग होता है ना, इस भाग के एकदम चिपका करके हमारा बिहार पड़ता है, यानी बिहार हमारा यहाँ कहीं पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर डाल करके और यहाँ पर हम लोग चंपारण भर देंगे, क्योंकि आंसर में भाई चंपारण ही था, ठीक है। आंसर में चंपारण था तो हम लोग यहाँ पर चंपारण, एक मिनट देख लेता हूँ, चंपारण, ओके, उत्तर चंपारण, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर चंपारण भर देना। आप चाहो तो यहाँ पर आंसर को भी लिख सकते हो कि चौथा आंसर है, ठीक है, ये हमारा पहला आंसर है, ठीक है, ये हमारा तीसरा आंसर है, ये हमारा दूसरा आंसर है। तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, आपका चॉइस है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम 4 तक देख चुके हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया वह हमारा दांडी है, और दांडी का हमारा गुजरात है। तो यहाँ पर देखो गुजरात से, देखो आप गुजरात से यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ गए लगभग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, दांडी, दांडी 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, तो वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह किया गया, तो वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ तो चंपारण है और ये हमारा बिहार में है। ठीक है, तो किसान सत्याग्रह चंपारण में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा छठे का आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करके आने हैं पेपर में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं। बस याद रखना जो क्वेश्चन लिखो उसका आप नंबर डाल दो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन लिखो उसका आप नंबर ज़रूर से डाल दें। यहाँ पर भी डालें और यहाँ पर भी डालें, यहाँ पर भी डालें और यहाँ पर भी डालें। जहाँ पर टिक लगाएं, जहाँ मतलब भारत के अंदर भी डालें, जहाँ नाम लिखे उसका वहाँ पर भी नंबर डाल दें। ठीक है, तो ऐसे करके आपको भर के आना है। टोटल हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिए हैं, 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं प्यारे साथी। यहाँ पर देखो मैं आपको 7वां क्वेश्चन दिखाता हूँ कि वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। तो लाहौर आपका पंजाब में पड़ता है, कहाँ पर, पंजाब में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई, 7वां क्वेश्चन है तो पंजाब मान लो हमारा ये है, तो 7 नंबर डाल करके यहाँ पर आप लोग इधर ऐसे कर देना लाहौर, ये हमारा 7 नंबर था। ठीक है, ऐसे करके डाल देना। इसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, स्थान हमारा कलकत्ता था। 1920 में स्थान कौन सा है, कलकत्ता। तो कलकत्ता हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है प्यारे साथी। पश्चिम बंगाल कहाँ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पश्चिम बंगाल ये हमारा झारखंड के नीचे पड़ता है, ये झारखंड है जस्ट इसके नीचे, ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कहीं पर ये हमारा पश्चिम बंगाल पड़ता है, यहाँ कहीं पर ये हमारा पश्चिम बंगाल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मान लो हमारा ये है, यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं डालना है भाई, पश्चिम बंगाल की जगह जो आंसर है वो डालना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैंने पंजाब वगैरह लिखा है ना, तो जैसे यहाँ मैंने पंजाब लिखा है तो यहाँ पर आपको दूसरा वाला आंसर डालना है। जैसे कि दूसरे का आंसर था अमृतसर, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पंजाब की जगह अमृतसर आप भरेंगे, अमृतसर भरेंगे। ठीक है, अमृतसर भरेंगे। जहाँ जहाँ पर मैंने राज्य डाला है तो राज्य की जगह आपको जो भी स्थान है वह डालना है। जैसे कि 8वें नंबर पर हमारा क्या है भाई, 8वें नंबर पर हमारा क्या है, कलकत्ता है ना, तो कलकत्ता मैं यहाँ डालूंगा। क्या डालूंगा भाई, कलकत्ता डालूंगा, 8वें का आंसर। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मद्रास तमिलनाडु। तमिलनाडु देखो प्यारे साथी हमारा ये पड़ता है लगभग नीचे एकदम केरल के राइट साइड। तो यहाँ कहीं पर हमारा क्या भरता है, यहाँ पर कहीं हमारा 9 नंबर है तमिलनाडु। तमिलनाडु मतलब भाई क्या है, तमिलनाडु में मद्रास, तो मैं यहाँ पर मद्रास भर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मद्रास ऐसे करके भर दूंगा। ठीक है, 9 नंबर डाल के मद्रास भर दूंगा ऐसे करके। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस अपने मैप वर्क में, भारत के मानचित्र में इतिहास के क्वेश्चंस करके आने हैं। ठीक है, यहाँ पर प्यारे साथी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लगभग सारे 9 क्वेश्चंस कराए हैं। ये सारे 9 के 9 जितने भी 10 क्वेश्चंस हैं, ये 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अंतिम क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, लाहौर में पारित हुआ, जो कि पंजाब में पड़ता है और पंजाब आपका यहाँ पर है। ठीक है, और प्यारे साथी एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि आपको पेपर में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे ना प्यारे साथी, जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ। 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपके इतिहास के आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपके भूगोल के आएंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन जो आपको इतिहास के आएंगे वो अलग अलग राज्य से आएंगे, उसमें जो राज्य होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक राज्य में 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, एक राज्य में 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, तो आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेंगे। लगभग हो सकता हो कि आपको अलग अलग राज्य देखने को मिले, लेकिन अलग अलग राज्य अगर नहीं आते हैं तो आपको ऐसे ही भर के आना है। जरूरी नहीं कि आपको एकदम यहाँ भरना है, सोचना नहीं, कहीं पर भी भर देना, बस उसका जो अंक है, उसका जो नंबर है वह जरूर लिखना। आप लोग यहाँ पर भी लिखना और यहाँ पर भी लिखना, बस ऐसे ही लिखना जैसे मैंने किया है। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथी, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जरा उसको ध्यान से सुनना कि जो भूगोल के क्वेश्चंस होंगे उसमें अलग से चिन्ह आता है, तो उसको मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि आपको भूगोल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप लोगों को मानचित्र में कैसे भरने हैं। तो उसके लिए वीडियो आपको कमेंट करना है कि भूगोल वाला वीडियो भैया जी दीजिएगा, मैं आपको वह वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा प्यारे साथी। और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक खुशखबरी है
तो खुशखबरी ये है भैया, खुशखबरी के साथ थोड़ी सी कह सकते हो हमें डर। तो भाई सरप्राइज और खुशखबरी क्या है तो उसको जानने से पहले सरप्राइज के जानने के पीछे का राज ये है भाई कि 18 फरवरी से हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और 18 फरवरी से भैया हमारा जो डर है वह बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे 18 फरवरी नज़दीक आती जा रही है। तो मेरे प्यारे साथी, अगर आपने स्टार्टिंग से लगाकर वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो इसीलिए प्यारे साथी, आपके लिए हमारी पूरी टीम ने मिलकर के क्या किया है कि आपको ऐसा लगता है ना कि अगर हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, तैयारी इस वजह से नहीं हुई क्योंकि आपके पास तैयार करने के लिए ही कुछ नहीं है, ना तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ना तो कुछ पता है कि हमारे पेपर में क्या क्या आएगा। इसीलिए प्यारे साथी, आपके लिए हमारी टीम ने ई बुक बना दी है। अब यार देखो, ई बुक क्या है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि जो भी प्यारे साथी बोर्ड एग्जाम में बोर्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि भैया मेरे पास होने भर के नंबर आ जाए उतना ही बहुत है, तो प्यारे साथी आपके लिए ई बुक बनाई गई है। ई बुक में क्या होगा, अगर आपने एक बार ई बुक को देख लिया और ई बुक से अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो एवरी सब्जेक्ट में, खासकर हिंदी में, आपको 90 से ज़्यादा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यार देखो, हिंदी बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मेरे पेपर में आने वाला है। 18 फरवरी वाले दिन हमारे पेपर में क्या क्या आने वाला है। इसीलिए यार हमने ई बुक बनाई है और ई बुक का प्राइस हमने मात्र 15 रुपये रखा है। और इसमें प्यारे साथी, अगर आप 15 रुपये देकर के आप एक गुरु दक्षिणा के रूप में अगर आप ले लेते हो तो मेरी गारंटी है कि अगर आपके पास 10 दिन है, 5 दिन भी है ना, तो उसमें आप ई बुक से अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी प्यारे साथी मात्र 15 रुपये में। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, केवल ये 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, न्यू ईयर ऑफर। और ई बुक बहुत सारे लोग ले रहे हैं क्योंकि 15 रुपये में हम इतनी ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, तो कोई स्टूडेंट सोच ही नहीं रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास कल से कॉल आ रहे थे, भैया जी कैसे लेना है, क्या लेना है। कुछ नहीं करना यार, बस डिस्क्रिप्शन में जाना है और हिंदी, इंग्लिश, साइंस सभी का लिंक आपको दे रखा है। ओपन करोगे डिस्क्रिप्शन, जैसे ही डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सभी का ई बुक का जो लिंक है प्यारे साथी दे रखा होगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमने, हमारी टीम ने डाले हैं ना, जो अप्रैल से लगाकर जो नवंबर 2025 तक हमने काम किया है ई बुक पर, वह इसीलिए किया है कि हम इतना मिनिमम प्राइस रखें ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके। ठीक है। और अगर आपने 18 फरवरी से पहले, कह लो अगर आपके पास 5 दिन पहले 18 फरवरी के अगर आपने ले लिया तो ये हिंदी की ई बुक आपको 90 से ज़्यादा नंबर दिलाएगी, इस बात की गारंटी है। आप चाहते हो कि आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं, लेकिन यह ई बुक आपको 90 से ज़्यादा मार्क्स दिलाकर रहेगी। ठीक है। फिलहाल प्यारे साथी, इस वीडियो में इतना ही। जिसको भी ई बुक लेना है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लेना। मात्र 15 रुपये में हम इतनी चीज़ें दे रहे हैं जो बड़ी से बड़ी संस्थाएं 500-600 रुपये में देकर भी नहीं दे पाती हैं, लेकर भी नहीं दे पाती हैं। फिलहाल एक बार डिस्क्रिप्शन ओपन करना और आपको सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे द्वारा बताया गया मानचित्र आपको पसंद आया है, तो इस क्लास को शेयर करना और बहुत ज़्यादा लाइक करना ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भूगोल के मानचित्र पर ला सकें।